नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा शिव पुराण की एक कथा लाई हूँ और शिव जी से संबंधित है। आप लोगों को उसके विषय में जानकारी हो या ना हो, जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कर्म से प्लीज़ उसको शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी। और सुनिए आप सब, यहाँ शिव जी की जो शिवलिंग है उसके विषय में लोगों की गलत धारणा है। शिवलिंग का अर्थ यहाँ पे कई लोग जो जानकार भी हैं और जिनको जानकारी नहीं है उसको गलत अर्थ में लेते हैं। तो उसी से संबंधित हम आपको आज भी बता रहे हैं। ये शिव पुराण से संबंधित है। किसी दिन हम आपको अपने मंदिर में ले चलेंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारे ग्रंथ रखे हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो उसी से संबंधित है, ये शिव पुराण की ही कहानी है। कहानी क्या है, शिव जी के संबंधित है। तो जानकारी के अभाव में उसको गलत रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शिवलिंग, शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, और नपुंसक लिंग का अर्थ होता है क्या से तीसरे व्यक्ति का प्रतीक। तो उसी तरह शिवलिंग का प्रतीक होता है शिव का प्रतीक। शिवलिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक बार नारद जी सॉरी एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहुत बहस हुई। तो विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। तो विष्णु जी ने कहा नहीं, आप बड़े हैं और मतलब कि हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। तब दोनों जने में अपनी बातों को लेके एक दूसरे को बहसबाजी शुरू हो गई। तो ये शिव पुराण के अनुसार कथा है। तो बहसबाजी शुरू हो गई। इतने में शिव जी ने एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। प्रकाश उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप इसका ओर छोर पता कर लीजिए। विष्णु जी से भी कहा। तो एक जन ऊपर चले गए और एक जन नीचे चले गए। हजारों साल तक वो लोग एक दूसरे उस प्रकाश का अंत नहीं, न वो नीचे से पता कर पाए कि इसका अंत कहाँ है, और न ब्रह्मा जी जो ऊपर गए थे न उन्होंने वहां से वो पता कर पाए। तो दोनों जन ढूंढते 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 फिर बीच में उनकी मुलाकात हुई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उन्होंने तुरंत कर्म से, जो शिव जी को पहले केतकी का फूल चढ़ता था, इसीलिए शिव जी ने केतकी के फूल को अपने लिए त्याज्य घोषित किया। तो उन्होंने क्या किया, केतकी के फूल से सांठ-गांठ कर ली और कहा कि जब हम कहेंगे कि हमने ओर छोर देख लिया है, तो आप उसको कह देना कि हाँ, ये सत्य कह रहे हैं। तो कहे ठीक है। और जब यहाँ पे आए तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हमने तो इसका अंत पता कर लिया है। तो विष्णु जी ने कहा अच्छा, तो कहें प्रमाण बताइए। कहें ये जो फूल है इनसे पूछ लीजिए। वो जो केतकी का फूल था उसने तुरंत झूठा प्रमाण दे दिया, झूठ बोल दिया कि हाँ, इन्होंने अंत देख लिया। तुरंत शंकर जी ने उसको अपने लिए त्याज्य घोषित कर दिया कि तुम आज से मेरे लिए त्याज्य हो। अगर कोई तुमको मेरे ऊपर चढ़ाएगा तो उसको हजारों गुना पुण्य की जगह उसको पाप मिलेगा। इसीलिए सखियों, शंकर जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। अब हम आपको इसके विषय में बताएँगे कि शंकर जी को किस-किस चीज़ का फूल चढ़ता है, माता जी को किसका फूल चढ़ता है। ये देव भागवत में आता है कि माता जी को क्या पसंद है, कौन से दिन क्या भोग लगाना चाहिए। तो ये सब हम आपको धीरे-धीरे बताएँगे। देव भागवत खोलेंगे तो उसमें पढ़ते जाएँगे और वही छोटी-छोटी वीडियो बनाते जाएँगे, आप लोगों को बताते जाएँगे। तो उन्होंने उसको अपने लिए त्याज्य घोषित किया। तब शंकर जी ने कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वही उन्होंने, जो ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, तो उन्होंने एक मुख को अपने हाथ से निकाल लिया। तो इसीलिए शंकर जी का नाम एक नाम कपाली पड़ा। और पहले ये जो काशी नगरी थी, ये विष्णु जी की नगरी थी। तो सब जगह शंकर जी घूम आए, पर उनके हाथ से वो जो ब्रह्मा जी का कपाल था, सर था, जो उन्होंने उखाड़ लिया था, जिसने झूठ बुलवाया था, तो उसको उन्होंने वो हाथ में धरा। तो जब काशी में एक कपाल मोचन तीर्थ है, अगर तो वहाँ तब उनको किसी ने बताया वो जहाँ जाएँ और जहाँ वो पानी स्पर्श करें उसमें कीड़े पड़ जाएँ, तब वो कपाल मोचन तीर्थ है, वो पहले विष्णु भगवान का तीर्थ था। ये काशी खंड में आता है स्कंद पुराण में।
तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने अपना स्नान किया तब वो कपाल वहाँ से छूट गया उनके हाथ से, ब्रह्मा जी का जो मुख था वो उनके हाथ से छूट गया। तब से उस तीर्थ का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ा। यहाँ पे लिंग क्या अर्थ है, तो फिर वो जो प्रकाश पुंज था उसी को विष्णु जी ने इकट्ठा किया और उसको शिव रूप में यानी शिव के प्रतीक के रूप में, लिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक, उसी यानी शिव का प्रकाश, तो उसी को लिंग के रूप में शिव जी ब्रह्म सबसे पहले विष्णु जी ने पूजन किया, फिर ब्रह्मा जी ने पूजन किया, इंद्र ने, सब लोग अपना इसकी अलग बताएंगे कि किस देवता ने किस कोई पारस का पूजा करता है, कोई सोने की, जैसे कुबेर जी महाराज हैं वो सोने के शिवलिंग की पूजा करते हैं, हैं विष्णु कोई चांदी के शिवलिंग की पूजा करता है, और तो इस तरह उन्होंने इस तरह शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। अब इसी से संबंधित एक लिंगाष्टकम है, वो हम आपको सुना रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा है, हमको तो अच्छा लगता है, हम तो अधिकतर मंत्र जाप ये सब करते रहते हैं, तो इसके विषय में हम आपको थोड़ा और आगे बताएँगे, अभी तो थोड़ा-थोड़ा शुरू किए हैं। तो इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। जो उसमें बताते हैं कि शिवलिंग ऐसा है, शिवलिंग मतलब गलत चीज़ें उसमें दी जाती हैं, तो उसको आप ना ध्यान दें। जो ये ग्रंथ की बातें हैं, ग्रंथ कोई पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनको जानकारी का अभाव है। तो जो बता दिया जाता है वही आदमी या व्यक्ति उसको मानना शुरू करते हैं। तो सुने लिंगाष्टकम है, बहुत ही प्यारा है, इसका बहुत छोटा है, अगर आप लोग भी इसका जाप करेंगे या मतलब इससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो सुने ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरा असुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेशित शोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावभक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमृद्धवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिंगाष्टकम पुण्यम यह पठे छिन्नवशिधो शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते ये लिंगाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। इसका अब हम ये तो हमने संस्कृत में आपको सुनाया, अब इसका हिंदी अर्थ, हिंदी वर्जन भी सुन लीजिए। इसका पढ़ने का क्या अर्थ होता है, बहुत लोग जानते होंगे संस्कृत, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो उसका हिंदी अर्थ सुनिए। इस लिंगाष्टकम स्तोत्र से लिंग शब्द का अर्थ कारण परक एवं शिव विग्रह रूप है, क्योंकि लिंग रूप शिव का स्वरूप समस्त पुराण आदि में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा विष्णु एवं समस्त देवगणों द्वारा पूजित तथा निर्मल कांति से सुशोभित और जन्म जय दुख का विनाश अर्थात मोक्ष प्रदायक सदाशिवलिंग का अर्थात शिव रूप है। ऐसे सदाशिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रेष्ठ देवगण एवं ऋषि प्रवरों द्वारा पूजित यह शिवलिंग कामदेव को नष्ट करने वाला है, करुणा की खानी है, रावण के घमंड को नाश करने वाला है। ऐसे सदाशिव को मैं प्रणाम
प्रणाम करता हूँ। सभी दिव्य सुगंधित अगर तगर से सुलेपित ज्ञान मिच्छित शंकरात ईसुक्त द्वारा बुद्ध विद्यकारक समस्त सिद्ध देव एवं असुर गणों से वंदित सदाशिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। सांब सदाशिव का विग्रह पूर्ण माणिक्य आदि महामणियों से विभूषित तथा नागराज द्वारा वेशित होने से अत्यंत सुशोभित और अपने ससुर दक्ष यज्ञ विनाशक भगवान सदाशिव के लिंग को मैं नमन करता हूँ। सदाशिव का विग्रह कुमकुम चंदन आदि से लिपित पुते हुए दिव्य कमल की माला से सुशोभित अनेक जन्म जन्मांतर के संचित पाप को नष्ट करने वाले ऐसे सदाशिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। भाव भक्ति द्वारा समस्त देवगणों से पूजित एवं सेवित करुणों सूर्य के प्रखर कांति से युक्त भगवान सदाशिवलिंग को मैं सतत प्रणाम करता हूँ। अष्टदल कमल से वेशित लिंग भूत सदाशिव विग्रह सभी चराचर स्थावर जंगम की उत्पत्ति के कारण भूत अष्ट दरिद्र विनाशक ऐसे सदाशिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। देव गुरु बृहस्पति सुरवर इंद्र आदि के द्वारा पूजित निरंतर नंदनवन के दिव्य पुष्पों द्वारा पूजित परात्पर परात्मक एवं सदाशिव भगवान के लिंग को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। जो साधक सांब सदाशिव के समीप पुण्यकारी इस लिंगाष्ट का पाठ करता है वह साधक निश्चित ही शिवलोक में निवास करता है तथा शिवगण बनकर सांब सदाशिव के साथ रहते हुए अत्यंत प्रसन्न होता है। ये है इसका अर्थ। और जो इसका जप करता है इसमें देखिए लिखा है कि इसे 8 प्रकार के अष्ट 8 प्रकार की दरिद्र का विनाश होता है। तो इसीलिए सखियों जितना हो सके आप इस मंत्र का यानी इस लिंगाष्टकम का जप करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो मिलते हैं एक अन्य वीडियो में शिव जी की ही ऐसी महिमा के साथ। धन्यवाद आप सबका, प्रणाम, जय माता दी। बोलो माम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय। इसी तरह हम आपके लिए दुर्गा जी का भी स्तोत्र लाएंगे। पहले शिव जी का शुरू किया तो आप लोग शिव जी, जय माता दी।